Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. Dear students, अभी तक हमने पिछले वीडियो में प्रोनाउंस को हमने पढ़ा है और जिसमें प्रोनाउंस के बारे में हमने अभी तक रूल्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं हम लोग और रूल्स ऑफ प्रोनाउंस के लगभग 9 रूल्स हम पढ़ चुके हैं और बाकी 17 रूल्स जैसे मैंने टोटल बताए थे तो 8 रूल्स हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे ताकि 8 रूल्स हम पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक वही रहेगा रूल्स ऑफ प्रोनाउंस रेस्ट भाग है। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, ऑल कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियो डालते ही आपको मिल जाए। लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। रूल्स ऑफ प्रोनाउन इसमें हमारा चल रहा है पर्सनल नाउन यानी व्यक्तिगत सर्वनाम। इसका अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 10। हम रूल नंबर 10 पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन का और रूल नंबर 10 ये कहता है कि आइदर और नाइदर दोनों का यूज दो के लिए करते हैं, दो से अधिक के लिए नहीं करते हैं। कंडीशन ये है कि अगर दो व्यक्तियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तब हम आइदर या नाइदर का यूज करते हैं। आइदर यस की स्थिति में होता है और नाइदर नो की स्थिति में होता है। तो जैसे एग्जाम्पल आया यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज 2 बुक्स, तो यहाँ पर दो की बात आई है यानी दो किताबों में से आप कोई एक किताब चुन सकते हो। तो आइदर यहाँ पर हमने दो के लिए आइदर का यूज कर दिया। सेम वे नाइदर ऑफ 2 ब्रदर्स वाज सेलेक्टेड, तो यहाँ पर भी ये दो भाइयों की बात है इसलिए हमने यहाँ नाइदर का यूज किया है, दो के लिए यूज किया गया है। अब इसके बाद है रूल नंबर 11। रूल नंबर ये कहता है 11 ये कहता है कि एनीवन और नन दो चीज़ें होती हैं। जैसे अभी हम 10 में पढ़ रहे हैं आइदर और नाइदर सिर्फ दो के लिए, लेकिन 11 ये कहता है कि अगर दो से ज़्यादा के बारे में बात हो, दो से अधिक के बारे में बात की गई हो तो आइदर के स्थान पर एनीवन और नाइदर के स्थान पर नन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिखाया कि एनीवन ऑफ दीज 4 बॉयज यानी 4 लड़कों में से कोई भी एक कैन गो विद मी मेरे साथ जा सकता है। तो यहाँ पर जो एनीवन का यूज हुआ है 4 लड़कों के लिए हुआ है यानी 2 से ज़्यादा हैं। यहाँ पर ये 10 एप्लीकेंट्स हैं, 10 एप्लीकेंट्स के लिए नन ऑफ दीज का यूज किया गया है यहाँ पर, यानी इतना हम मानेंगे नन का यूज यहाँ पर किया गया है। ये हैं 2 से ज़्यादा यानी 10 हैं, 10 हैं तो 10 के लिए नन का यूज किया है। एनीवन ये यहाँ भी वही स्थिति है कि एनीवन जो होता है वो यस की स्थिति में और नन नो की स्थिति में नेगेटिव के लिए होता है। तो नन ऑफ दीज 10 एप्लीकेंट्स वाज सेलेक्टेड यानी इन 10 अभ्यर्थियों में से भी कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे नन का यूज किया है। तो रूल नंबर हमारा 10 और 11 कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 12 ये कहता है ईच अदर और वन अनदर दो चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये दोनों जो होते हैं वो पारस्परिक संबंध सूचक प्रोनाउन होते हैं और ये पारस्परिक संबंध सूचक जो प्रोनाउन होते हैं इनमें दो या दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के लिए यानी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं और दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज करते हैं। यानी अगर दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की बात कही जाए तो हम ईच अदर का यूज करेंगे और अगर दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात की जाए तो वन अनदर का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है द 2 ब्रदर्स, तो यहाँ पर दो भाई हेल्प ईच अदर एक दूसरे की सहायता करते हैं। सेम यहाँ पर ऑल द 5 जब वन अनदर की बात आई तो ऑल द 5 यहाँ 5 भाइयों की बात है, 2 भाइयों की बात है। ब्रदर्स हेल्प वन अनदर एक दूसरे की सहायता करते हैं। मतलब फिर से समझें, ये कह रहा है कि
दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ईच अदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, तो ईच अदर जो है दो भाइयों के बारे में आया है। ऑल द फाइव, जब हम वन अनदर की बात कर रहे हैं तो ऑल द फाइव में 5 भाइयों की बात है, सभी 5 भाई हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर 5 के लिए हमने वन अनदर का यूज किया है। अब बात क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में कुछ चेंजिंग आई है और वो चेंजिंग ये है कि ईच अदर और वन अनदर का अंतर बहुत कम रह गया है और अब 2 से अधिक के लिए ईच अदर का यूज हो जाता है और 2 के लिए वन अनदर का भी यूज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, दीज 3 सिस्टर्स रियली लव ईच अदर, तो यहाँ पर 2 से अधिक हैं ये और 2 से अधिक के लिए हमने यहाँ पर ईच अदर का यूज किया है। सेम 2 सिस्टर्स, यहाँ 2 हैं, इसके लिए हमने वन अनदर का यूज किया है। तो इस तरह से कुछ बदलाव है इसमें। तो अब हमारा ये रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 के अकॉर्डिंग बोथ और ऑल का यूज होता है। बोथ जो यूज करते हैं हम 2 चीज़ों के लिए होता है और ऑल का यूज 2 से ज़्यादा के लिए होता है, यानी बोथ का यूज 2 के लिए और ऑल का यूज 2 से अधिक के लिए करते हैं। इसे कहा कि बोथ ऑफ द पेन्स आर गुड, तो बोथ ऑफ द पेन्स यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि बोथ का मतलब ही यही 2 की बात बता रहा है, यानी 2 पेन की बात कर रहा है। यहाँ पर 2 पेन है। ऑल ऑफ द मैन आर आइडल, अब यहाँ पर है मोर देन 2, यहाँ पर ये ऑल ऑफ द मैन, 2 से अधिक व्यक्ति आर आइडल, यानी 2 से अधिक व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सुस्त, 2 से अधिक व्यक्ति सुस्त हैं, तो यहाँ पर 2 पेन, 2 से अधिक मतलब ऑल ऑफ द मैन, सभी व्यक्ति जो कि 2 से ज़्यादा हैं, सभी व्यक्ति सुस्त हैं। यहाँ पर बोथ ऑफ द पेन्स आर गुड, 2 पेन्स अच्छे हैं, दोनों ही पेन अच्छे हैं, तो यहाँ 2 की बात कर दी गई। रूल नंबर 13 कंप्लीट। 14 ये कहता है कि प्रोनाउन फॉर और, आइदर और, नाइदर नॉर प्लस नाउन, जहाँ बात आती है और की, आइदर और की या नाइदर नॉर की और उसमें नाउन साथ में जुड़ा रहता है, तब हम क्या करते हैं, इनके साथ में जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन जो होते हैं और आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों तो इनके लिए प्रोनाउन का यूज हम सिंगुलर नंबर में ही करते हैं। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन्स और या आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हों तो इनके लिए प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम और हरि हैज लॉस्ट हिज बुक, तो इसके लिए हमने जो यूज किया है वो सिंगुलर नंबर में ही इसको यूज किया है प्रोनाउन को। यहाँ पर जो दिया है हिज जो है ये इसका प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर नंबर में यूज किया गया है। सेम वे, आइदर द लॉयर और हिज क्लर्क विल बी इन द ऑफिस, या तो लॉयर या फिर उसका क्लर्क, दोनों में से कोई एक विल बी इन द ऑफिस, ऑफिस में होंगे। नाइदर मोहन नॉर सोहन, ना तो मोहन ने ही, यहाँ पे जो आया नाइदर मोहन नॉर सोहन, ना मोहन ने ना सोहन ने, हैज डन हिज वर्क, तो यहाँ पर ये सिंगुलर नंबर प्रोनाउन का यूज हुआ है, अपना काम किया। नाइदर मोहन नॉर सोहन, ना मोहन ने ना सोहन ने अपना काम किया, तो यहाँ पर हमने हिज का यूज सिंगुलर नंबर प्रोनाउन का यूज कर दिया है। सेम यहाँ पर हिज आया और सेम यहाँ पर हिज आया, ये सब सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन हैं। और रूल नंबर 15 के अकॉर्डिंग प्रोनाउन फॉर और नॉर प्लस सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, जब बात करें ऐसे प्रोनाउन हो और आर और नॉर के लिए के साथ में सिंगुलर और प्लूरल नाउन जुड़े हुए हों, यानी जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल और या नॉर से जुड़े हों तो उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन आता है। देखें, जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल और या नॉर से जुड़े हों तो उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन आता है, यानी प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आइदर द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर प्रिंसिपल अकेले हैं और द टीचर्स ये सिंगुलर हैं और टीचर्स ये है प्लूरल।
हैड नेग्लेक्टेड देयर ड्यूटी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इनके लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर दिया देयर। सेम वे यहाँ पर नाइदर द सन्स, अब यहाँ पर बेटे बहुत हैं, नॉर देयर फादर, यहाँ पर ना ही उनके पिता, पिता बेचारे अकेले हैं। तो यहाँ जो हैड केप्ट देयर प्रॉमिस, तो ये देयर जो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग प्लूरल में हमने यूज किया है। यानी नाइदर द सन्स, ना तो बेटे, नॉर देयर फादर, ना उनके पिता, पिता है सिंगुलर और बेटे प्लूरल, तो हमने यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर दिया है। इस तरह से रूल नंबर 15 कंप्लीट हुआ। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 16 प्रोनाउंस फॉर डिफरेंट पर्सन्स, मतलब कहने का है कि अगर एक से अधिक प्रोनाउंस अलग अलग पर्सन्स के हों, यानी एक थर्ड का हो, एक सेकंड का हो, एक फर्स्ट का हो, इस तरह से हों, और उनके लिए एक ही प्रोनाउन का यूज करना हो, तो कैसे करेंगे। अगर फर्स्ट प्लस थर्ड है तो उसके लिए हम फर्स्ट प्लूरल यूज करेंगे, सेकंड प्लस फर्स्ट है तो उसके लिए फर्स्ट प्लूरल का यूज करेंगे, लेकिन अगर सेकंड प्लस थर्ड है तो उसके लिए हम सेकंड पर्सन का ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है यू एंड आई, अब ये क्या है, सेकंड पर्सन का है और ये फर्स्ट पर्सन का है, तो इसके लिए हमने फर्स्ट का यूज किया है। यहाँ पर ये सेकंड है और ये थर्ड है, सेकंड और ये थर्ड, तो इसके लिए हमने यहाँ पर सेकंड का यूज किया है। यानी फर्स्ट प्लूरल में यूज किया गया है पहले वाले में, और दूसरे वाले में हमने सेकंड पर्सन का ही यूज करना है, सेकंड पर्सन का यूज किया है। ये सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, फिर भी देख लो फिर एक बार फिर से। कहने का मतलब है जहाँ पर फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों साथ साथ में आ जाएं तो उसके लिए हम फर्स्ट पर्सन का ही यूज प्लूरल नंबर में करते हैं। ऐसे समझिए, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में यूज होगा। सेकंड प्लस फर्स्ट की बात जहाँ पर आ जाए वहाँ भी हम फर्स्ट पर्सन को प्लूरल नंबर में यूज करेंगे, और जहाँ सेकंड प्लस थर्ड पर्सन आए तो उसके लिए हम सेकंड पर्सन का ही यूज करेंगे। जैसे यू एंड आई, यू सेकंड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसके लिए हमने आवर का जो यूज किया है ये फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर में यूज किया गया है। यहाँ पर यू सेकंड पर्सन और हर इसके लिए हमने यहाँ पर सेकंड पर्सन का यूज कर दिया है। इस तरह से रूल नंबर 16 हमारा कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 17, आज का आखिरी रूल, प्रोनाउन आफ्टर देन एज। देन और एज के बारे में इतना लंबा जो लिखा है कुछ कठिनाई आती है। देन और एज के बाद प्रयोग होने वाले प्रोनाउन के संबंध में अधिकतर कठिनाई आती है। इसे समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि देन एज के बाद प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन पूरे क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म होता है। ये समझने में बहुत ज़रूरी है कि जब देन एज के बाद में कोई भी प्रोनाउन यूज किया जाता है तो वो पूरे क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म होता है। इसलिए देन एज के बाद प्रोनाउन का नॉमिनेटिव फॉर्म यूज करें या फिर ऑब्जेक्टिव, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस क्लॉज को अपने मन में बोल लेना चाहिए, उस क्लॉज की जो शॉर्ट पूरा फॉर्म अपने मन में बोल लेना चाहिए, और उस क्लॉज को बोलते ही ये तुरंत पता चल जाता है कि प्रोनाउन का नॉमिनेटिव फॉर्म प्रयोग किया जाए या फिर ऑब्जेक्टिव। एक बार फिर से समझें इसको कि प्रोनाउन आफ्टर देन एज, देन और एज के बाद प्रयोग होने वाले प्रोनाउन के संबंध में अधिकतर कठिनाई आती है। इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि देन एज के बाद प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन पूरे क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म होता है। देन एज के बाद जो प्रयोग किया जाने वाला प्रोनाउन होता है वो पूरे क्लॉज का शॉर्ट फॉर्म होता है। इसलिए देन और एज के बाद प्रोनाउन का नॉमिनेटिव फॉर्म यूज करें या ऑब्जेक्टिव, हमें अपने मन में उस क्लॉज का पूरा फॉर्म बोल लेना चाहिए। उस क्लॉज को बोलते ही ये पता चल जाता है कि प्रोनाउन का नॉमिनेटिव फॉर्म यूज किया जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है आई एम स्ट्रोंगर देन ही, तो इज यहाँ पर जो छिपा हुआ है इसको हमने केवल मन में बोला है। सेम यहाँ पर ही लव्स यू मोर देन, यहाँ पर भी हमने इसको
लव यू मन में बोल दिया, ही लव्स यू मोर देन आई, वो आपसे प्रेम करता है, मोर देन आई मुझसे कहीं ज़्यादा, जैसे जितना मैं प्रेम करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा आपसे प्रेम करता है। ठीक, आई एम स्ट्रोंगर, मैं मजबूत हूँ, किससे, देन ही, उससे मैं ज़्यादा मजबूत हूँ। तो यहाँ पर इसका इस तरह से यूज किया गया है। फिर से एक बार क्लियर करें कि आई एम स्ट्रोंगर देन ही इज, मैं मजबूत हूँ, देन ही इज, उसकी अपेक्षा। तो इज को हमने मन में ही पूरी फॉर्म को बोल दिया, मन में ही बोल दिया, तभी हमने यहाँ पर जो यूज किया है ये नॉमिनेटिव फॉर्म है, ये नॉमिनेटिव फॉर्म और ये भी नॉमिनेटिव फॉर्म में इसको हमने यूज किया है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज नहीं किया है। अब ये रूल इसमें थोड़ा सा और शेष है। अब कुछ मॉडर्न इंग्लिश में कुछ चेंजेस आए हैं और उन चेंजिंग के अनुसार ये है कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी मतलब जिनका भाव बीइंग, बिकमिंग या सीमिंग का होता है, तो ऐसे वाक्यों में देन या एज के बाद नॉमिनेटिव फॉर्म के स्थान पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी सही माना जाता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी सही माना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वाक्य ऐसा है जो कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले भाव का है, जिसमें बीइंग का है, बिकमिंग का है या सीमिंग का भाव रखता है, तो ऐसे वाले वाक्यों में देन या एज के बाद में नॉमिनेटिव फॉर्म के स्थान पर अगर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म का भी यूज कर देते हैं तो वो भी सही माना जाता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। जो मॉडर्न इंग्लिश के चेंजिंग है उसके अकॉर्डिंग ये है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज टॉलर देन मी, अब यहाँ देन आई होता है लेकिन देन मी भी सही है, यानी वो मुझसे लंबा है, ही टॉलर देन मी, मुझसे लंबा है। तो यहाँ पर हमने मी का यूज किया है। ये क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, और हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं अभी तक हम, और पर्सनल प्रोनाउन के 17 रूल्स मैंने कल से लेकर आज तक बताए हैं, यानी पिछली वीडियो से लेकर के और आज की वीडियो तक 17 रूल्स बताए हैं। और आशा करता हूँ कि सारे नियम आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे, और समझ ना भी आए तो वीडियो को आप बार बार देखें। दोनों वीडियो जब बार बार देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे। और चलने से पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबा करके ऑल ज़रूर कर दें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।